राहुल हंसा। डर गए क्या? तीन दोस्त एक टूटी फूटी हवेली के सामने खड़े थे। प्राचीन, विशाल। विक्रम कांप गया। नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। डरपोक, प्रिया चिढ़ाती है, जो ग्रुप में सबसे बहादुर थी। कौन जा रहा है पहले? दूर दिवाली के पटाखे फूट रहे थे। हवेली के सामने वाले हिस्से पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। एक डेर उन्हें यहां तक लाई थी। रोशनी के त्योहार की पूर्व संध्या पर साहस की परीक्षा। लोहे के दरवाजे खुलते ही गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई पुरानी कहानी शुरू हो रही हो। हवा में धूल भर गई, घनी और दम घोंटने वाली। हर सांस भारी। हर कदम पर भयानक सन्नाटा गूंज रहा था, जैसे समय ठहर गया हो। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, मकड़ी के जाले उनके चेहरों से चिपकते गए। ये जगह डरावनी है, विक्रम फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया। रिलैक्स, ये बस एक पुराना घर है, कुछ नहीं होगा। हवा के एक झोंके ने अचानक एक शटर को दीवार से टकरा दिया। वे उछल पड़े, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उन्होंने गौर से सुना। दीवारों से एक फीकी सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई आवाजें पास में ही हों। राहुल ने मुश्किल से घूंट निगला। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। इसका दरवाजा बंद था, एक भारी ताले से सुरक्षित। उत्सुकता ने उन्हें जकड़ लिया। उस दरवाजे के पीछे कौन से रहस्य छिपे थे? हमें देखना होगा कि अंदर क्या है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज डर और उत्साह के मिश्रण से कांप रही थी। राहुल को एक कोने में पड़ा एक पुराना जंग लगा चाबी मिली। सांस रोककर उन्होंने दरवाजा खोला। कमरा एक तेल के दीपक से हल्का सा रोशन था। दिवाली की रात थी और हर कोने में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी टिमटिमाती लौ लंबी, नाचती हुई परछाई बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां किसी पुरानी कहानी को बयां कर रही हों। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस कमरे में सालों से कोई नहीं आया हो। और हवा में एक पुरानी गंध थी। यह गंध समय के बीतने और भूली बिसरी यादों की थी। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक छायादार आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक मेज पर एक धूल भरी पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। यह डायरी उस युवती की थी जो कभी इस हवेली में रहती थी। उसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। हर पन्ने पर उसकी भावनाएं और डर दर्ज थे। डायरी एक युवती की थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसकी लिखावट में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और एक छायादार आकृति के बारे में लिखा था जो उसके सपनों को सताती थी। हर रात वह इन घटनाओं से डरकर जाग जाती थी। उसकी डायरी में दर्ज हर शब्द उसकी पीड़ा और भय को दर्शाता था। दिवाली की इस रात ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही हो, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए, अपनी अधूरी को लिखी थी। अचानक दीपक टिमटिमाया और बुझ गया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। उनके दिलों को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। सन्नाटे को चीरती एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। प्रिया! राहुल और विक्रम ने अपने फोन टटोले। उनकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि उन्होंने टॉर्च चालू कर दी थी। वहां कमरे के कोने में एक छायादार आकृति खड़ी थी। लंबा, दुबला पतला, उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं। दहशत उनके अंदर दौड़ गई। उन्हें बचना था, मदद लेने जाना था। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, वह आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसका हाथ फैला हुआ था। तभी विक्रम ने कुछ देखा। एक बुकशेल्फ थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था। इस तरफ! वह चिल्लाया, बुकशेल्फ को एक तरफ धकेलते हुए और दूसरों को उद्घाटन के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए।
रास्ता उन्हें हवेली के नीचे एक अंधेरे और रहस्यमय सुरंग की ओर ले गया। यह सुरंगें सदियों पुरानी थीं, जिनमें समय की धूल और रहस्य छिपे हुए थे। भूमिगत सुरंगों की एक भूल भुलैया में ले गया। ये सुरंगें इतनी जटिल थीं कि एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना लगभग असंभव था। वे तब तक दौड़े जब तक वे और नहीं दौड़ सके। उनके कदमों की आवाज गूंजती हुई सुरंगों में खो जाती थी। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके फेफड़े जल रहे थे और हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अंधेरे में उनकी थकान और डर और भी बढ़ गया था। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। हर धड़कन के साथ उन्हें ऐसा लगता था कि वे किसी अनजाने खतरे के और करीब आ रहे हैं। अंत में वे ठंडी नम जमीन पर गिर पड़े। कुकीस घसीटने हाँफने लगे। उनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और अब उनके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। वो क्या चीज थी? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने डायरी निकाली जो उन्होंने हवेली के एक पुराने कमरे में पाई थी। उसके पन्ने अब उसके फोन की रोशनी से जगमगा रहे थे। यह रहा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आवाज धीमी थी। डायरी में लिखा है कि इस हवेली के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष है। उसने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में लिखा है जो इन सुरंगों के भीतर कहीं छिपा हुआ है। इन दीवारों के भीतर छिपा एक रहस्य। विक्रम ने डायरी के पन्नों को और ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक नक्शा भी था जो उस छिपे हुए कक्ष तक जाने का रास्ता दिखा रहा था। हमें इस नक्शे का पालन करना होगा, उसने कहा। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों एक बार फिर से उस भूल भुलैया में आगे बढ़ने लगे, इस बार एक नए उद्देश्य के साथ। उन्होंने सुरंगों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। ठंडी रात की हवा में निकल आए। भोर की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया। दिवाली आ गई थी। जैसे ही वे हवेली से दूर भागे, वे अपने पीछे आवाजों की फीकी फुसफुसाहट सुन सकते थे। अतीत की गूंज उन्हें अपने पास बुला रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। छायादार आकृति की याद, अंधेरे में फुसफुसाहट और उस रात की रहस्यमयी घटनाएं, सब कुछ एक गहरे रहस्य में लिपटा हुआ था। हवेली के नीचे छिपा रहस्य जो वर्षों से अनसुलझा था, एक पहेली की तरह उनके मन में गहराई तक दबा रहा। यह सब उनके मन में गहराई तक दबा रहा। वे अक्सर सोचते थे कि क्या वे कभी उस रात के रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, जब दिवाली के पटाखे आसमान को रोशन करते थे और चारों ओर रोशनी और खुशियों का माहौल होता था, तो उन्हें याद आ जाता था और वे सोचते कि क्या वे कभी उस रात के रहस्य को सुलझा पाएंगे। वे अक्सर अपने आप से पूछते थे, क्या हवेली वाकई में प्रेतवाधित थी या यह सब उनके मन का भ्रम था? क्या वे अपने ही डर से धोखा खा गए थे? वे अपने ही डर से धोखा खा गए थे। यह सवाल उनके मन में बार बार उठता था और हर बार वे खुद को असमंजस में पाते थे। इसका जवाब वे जानते थे, परछाइयों में छिपा है और यह जवाब पाने के लिए उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन क्या वे कभी उस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह सवाल हमेशा उनके मन में गूंजता रहता था और वे हर बार खुद को उसी रहस्य के जाल में फंसा पाते थे।